नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आज न्यूज 18 राजस्थान टीम का काफिला पहुंचा है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहां से रामनारायण मीणा कांग्रेस के विधायक हैं और इस क्षेत्र को जाना जाता है प्रयागराज के बाद में, जहां 3 नदियों का संगम है। उसके बाद पीपलदा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पार्वती, काली सिंध और चंबल का मिलन होता है और ये भी 3 नदियों का संगम है। इसके अलावा इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग, स्थानीय जनता 95% से ज्यादा खेती के ऊपर निर्भर करती है और हरे भरे इलाके के तौर पर इसे जाना जाता है। बावजूद इसके जो विकास इस क्षेत्र का होना था वो यहाँ की जनता की शिकायत है कि अब तक नहीं हो पाया। इसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे पानी का टेल तक पहुंचना हो, उपखंड कार्यालय का बनना हो या खेलों से जुड़े मुद्दे हों या फिर उच्च शिक्षा की बातें हों। इन सारे अभावों से ये विधानसभा क्षेत्र गुजर रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि 5 सालों के अंदर कितना विकास हुआ, कितने की जरूरत है, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। हमारे एक तरफ जो है वो सत्ता पक्ष के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, शुभ नाम क्या आपका? दिलीप शर्मा। दिलीप जी, ये बताइए कि 5 साल के अंदर क्या कुछ दिया आपने पीपलदा को? पीपलदा को हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी है। पीपलदा के लोगों ने जो अशोक गहलोत जी से उम्मीद की उसके हिसाब से कई पुलियाएं दी, कई मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं? मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्टेडियम है, मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि आप ये देखेंगे बड़ौद की जो पुलिया बन रही है, उसके अलावा जो अभी 2 साल 3 साल पहले जो चंबल नदी पे हादसा हुआ था, नाव डूबी थी, उसकी भी पुलिया हमारी सरकार ने दी है। अभी उसका काम चालू हो गया है। उसके अलावा भी कई तरह की सुविधाओं का कांग्रेस सरकार ने इस पीपलदा विधानसभा को सौगातें दी है। एक उपखंड कार्यालय तक नहीं बन पाया यहाँ पर। उपखंड कार्यालय के लिए हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया था, उसके बावजूद हमारा उपखंड कार्यालय हमारे आदरणीय महान भरत सिंह जी, जो अपने आप को बहुत पावर में समझते थे और उनके मंत्री होते हुए उस उपखंड कार्यालय को यहाँ से दिगोद ले गए थे। इसका आज भी पीपलदा विधानसभा और सुल्तानपुर के क्षेत्र के लोगों को मलाल है, ये सत्य है। इसमें भरत सिंह जी ने चाहे उनकी अच्छाई मानो बुराई मानो, पर ये सुल्तानपुर के लोगों के साथ सही नहीं किया। उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि भरत सिंह जी की क्या स्थिति हो रही है और भरत सिंह जी न तो घर के रहे न गांठ के रहे। ठीक है, विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे युवा भी यहाँ पर है। बहुत सारे काम किए गए 5 साल के अंदर। उपखंड कार्यालय का जो आरोप है वो किसी और के ऊपर है, हुआ यहाँ के लिए था, चला दिगोद गया, इसलिए जो है इसका मलाल इनको भी, हालांकि संघर्ष अभी भी नहीं किया गया। उपखंड कार्यालय सुल्तानपुर में नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। यहाँ कई सालों के संघर्ष के बावजूद भी स्टेडियम नहीं बन पाया था। कुछ साल पहले स्थानीय सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से यहाँ स्टेडियम का आवंटन हुआ है और अभी 4.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मैं विपक्ष के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो सरकार अभी बैठी हुई है, उस सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ज्यादा कोई विशेष काम नहीं किए हैं। मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। विपक्ष तो आप है ना सर? नहीं, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार के विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके कामों के कारण मैं आपको 2-4 उनके काम गिनाता हूँ। सुल्तानपुर क्षेत्र जो कि पीपलदा विधानसभा का बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ नरेगा बंद हो चुकी है। सबसे पहला कारण जो जिसके गरीब दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को खेल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है किसी भी प्रकार की। यहाँ के युवा खेल के लिए यहाँ की प्रतिभाएं दब चुकी है, विकसित नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे राजस्थान में बंद है इस समय। हाँ, पूरे राजस्थान समेत नगर पालिका सुल्तानपुर में तो एक भी आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। जब से चेयरमैन साहब, यहाँ के स्थानीय चेयरमैन है हेमलता जी शर्मा, वो बहुत ही शानदार कार्य इस नगर पालिका में कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं जब से वो बने हैं यहाँ पे चेयरमैन। मैं साहब से मेरी मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं में जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम आप इन आम जन के लिए इनकी व्यवस्थाएं तो करें। आजादी के 70 साल बाद भी नल खेती के ऊपर निर्भर है पूरा पीपलदा। ज्यादातर लोग यहाँ पर किसान हैं और खूब यहाँ पर फसलें होती है। खेती के क्षेत्र के अंदर कुछ और विकास किया गया आपके क्षेत्र में? खेती के लिए कोई विकास नहीं है।
जबकि यहाँ जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें खेती का जो नुकसान होता है उचित समय पर उसका न तो वो सर्वे होता है न गिरदावरी होती है। माननीय जो विधायक यहाँ के हैं वह विधायक तो नाम के पीपलदा के हैं, लेकिन काम रायतल में जाके करते हैं। वो सुल्तानपुर नायब तहसील है, उस नायब तहसील को यहाँ से तहसील में क्रमोन्नत होना था, उसको रायतल में ले जाके क्रमोन्नत किया। अगर वो तहसील यहाँ क्रमोन्नत हो जाती तो आज उपखंड कार्यालय सुल्तानपुर में होता, न कि यहाँ कॉलेज की सुविधा है। ठीक है सर, ये गंभीर आरोप है। 5 साल विधानसभा में भी आपकी सरकार है, यहाँ पर भी आपका विधायक है, बावजूद इसके यहाँ पर जो है आपके पास में एक महाविद्यालय नहीं है। यहाँ के लोगों को जो है कोटा जैसी जो शिक्षा नगरी के तौर पर जाना जाता है। जी बात करूं, जैसा कि आपने कहा भी कि ये क्षेत्र कच्ची फटता और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र जिले का और प्रदेश का अंतिम चोर है। एक तरफ मध्य प्रदेश सीमा है, एक तरफ हमारे 3 जिलों की सीमाएं मिलती है और ये एक राजस्थान में पहला क्षेत्र है जहां 3 नदियों का बड़ा संगम, जैसा आपने कहा ये बिल्कुल सत्य है। हमारा क्षेत्र 95% कृषि पर निर्भर है। जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं अभी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में मुझे विपक्ष के लोग ये बता दें कि इस क्षेत्र में इससे पहले वाली सरकार ने सुल्तानपुर कस्बे के लिए एक भी उपलब्धि दी हो। लेकिन सर एक सेकंड, ये कंपैरिजन नहीं है ना कि पिछले वाली नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर पिछले 4.5-5 साल का रिकॉर्ड आप ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस क्षेत्र में जो आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, नहरी तंत्र और कृषि से संबंधित समस्या। शिक्षा में क्या हुआ? शिक्षा में सबसे ज्यादा अगर स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तो पीपलदा विधानसभा में हुए हैं। आप ऑन रिकॉर्ड, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड उठाइए। जो प्राइमरी था वो मिडिल हुआ, मिडिल था जो सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी था वो हायर सेकेंडरी हुआ। आपने इतने विकास कार्य किए जैसा कि सर गिनवा रहे हैं, पानी टेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। टेल तक पानी पहुंच रहा है बिल्कुल। इसी सरकार में धरना प्रदर्शन नहीं होने, हर सरकार में धरना प्रदर्शन हुआ, अभी तक पूरा टेल तक पानी पहुंचा। या विपक्ष से पूछ सकते हो आप, ये विपक्ष से पूछ सकते हो। इस साल कभी कोई टेल में धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। पक्कीकरण हो गया, अच्छी पक्के नहरीकरण हो गया, नहर में कोई दिक्कत नहीं आई। स्टेडियम का भी ये कहना है विपक्ष का कि स्टेडियम भी जो है वो सांसद ओम बिरला ने दिया, ना कि आपके विधायक ने। 75 लाख रुपए, 75 लाख विधायक महोदय ने 75 लाख रुपए दिए हैं स्टेडियम के लिए। मैं सर शुरू नहीं हुआ, नहीं हुआ, होने वाला है, अभी तक नहीं बना। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो है वो स्टेडियम आपको सांसद ने दिया है, इनका कहना है कि 75 लाख रुपए इन्होंने दिया है, इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर खेल शुरू नहीं हो पा रहे हैं, यूथ को मौका नहीं मिल पा रहा है। अभी केंद्र खेलो इंडिया के तहत माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी द्वारा हमारे क्षेत्र के अंदर इटावा के अंदर पीपलदा विधानसभा में सुल्तानपुर और इटावा क्षेत्र के अंदर युवाओं को खेलने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों जगह पर 3.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम का शिलान्यास किया है और अतिशीघ्र वो शिलान्यास होने के बाद अतिशीघ्र उसका काम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर वो अगले लोकसभा चुनाव से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारे क्षेत्र के युवाओं को खेलने के लिए एक स्टेडियम मिलेगा। हाँ सर, हमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और क्या नाम से मतलब 2008 में रोड बना था सुल्तानपुर से बगतरी, जिसके बाद में 2 बार तो बीजेपी सरकार आ गई और 2 बार ही कांग्रेस सरकार आ गई। अभी तक रोड कुछ नहीं बना है और जैसे क्या नाम से डिलीवरी वाली लेडीज होती है उनको लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती है। कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, सड़कें ठीक नहीं है। हाँ, सड़कें ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कत्ते खराब ही है, यूं मान लो आप। तो मेडिकल फैसिलिटी एक बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको इन टूटी हुई सड़कों से ले जाया जाता है और जो है वो छोटा मोटा भी कोई बड़ा केस आ जाता है तो उसे कोटा रेफर किया जाता है। आपके यहाँ वैसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। किया क्या आपने? सर, जैसे कांग्रेस सरकार आई है, हमारे जो सम्मानित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जिन्होंने चिरंजीवी योजना है, जो मतलब हर गरीब आदमी चाहे कैसा कोई। सर, चिरंजीवी योजना का सवाल नहीं पूछा, सड़कें आपकी फैसिलिटी क्या, आपकी सड़कें ही खराब है। सर, मैं आपके पास नहीं, जितना काम कांग्रेस सरकार ने किया है मतलब आने वाले कोई भी नहीं करा सकता। सड़कें ठीक की है, सड़कें ठीक की है और कोटा की स्थिति देख लीजिए आप, कोटा में जो विकास हुआ है वो हमारे कांग्रेस शासन में हुआ है। साथ ही मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो एनपीएस थी, वर्ल्ड पेंशन जो गहलोत ने लागू नहीं, वर्ल्ड जो पेंशन थी, मैं भी कर्मचारी नेता रहा हूँ,
मतलब सबसे जो नुकसान किया बीजेपी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लाके, और अशोक गहलोत ने वर्ल्ड पेंशन को बहाल करके, मतलब सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? आप बुजुर्ग हैं, आप पीपलदा को यहाँ खड़े लोगों से ज्यादा समझते हैं, क्या कुछ हुआ इन 5 सालों में से? मेरा नाम गिरिराज गुप्ता जी, मैं 22 साल तक यहाँ सरपंच रहा हूँ। कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास हुए हैं और जो योजनाएं यहाँ लाई गई हैं, उनको धरातल पे लाने में कुछ कमी बेशी होती है। अपन भी जानते हैं कि ऊपर से जो सामान बेचते हैं यहाँ नीचे पहुँचते कमी आ सकती है, पर जो विकास, जो आयाम कांग्रेस शासन में दिए हैं किसी ने भी नहीं दिए। आप कोटा से सुल्तानपुर आने, कांग्रेस शासन में ये जो सड़क दी थी, कोटा से सुल्तानपुर की जो सड़क दी थी, पहले 1.5 घंटा लगता था यहाँ से कोटा पहुंचने में, आज 40 मिनट में हम पहुंच गए। कांग्रेस शासन में ये सड़क कोटा से इटावा तक की दी कांग्रेस शासन में। और ये बेल्ट पीपलदा शुरू से ही कांग्रेस की बेल्ट रही है। ये कितने चिल्लाए, जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस ही जी। ठीक है, जो सड़कें आपको 1.5 घंटा में कोटा लेकर जाती थी, वो सड़कें अब 40 मिनट में ले जा रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं? पहले की सड़कें जो थी, दिल्ली जयपुर जाने के लिए मैं 8 घंटे का सफर करना पड़ता, आज 2 घंटे 3 घंटे में जयपुर जा रही है ना। 8 लेन जो बन रहा है, अब ये सड़क दी, इसका भी टोलो सोलो हो रहा है, उसका भी टोलो सोलो होगा, ये तो पैसे से बनी हुई है ना। तो जो भी सरकार आएगी वो बनाएगी। अब ये कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, नायब तहसील खुली तो उसको एक करमोनी तक नहीं करा सके। 5 नायब तहसील बीजेपी 2013 में बीजेपी में खुली थी। काम आपके विधायक ने किया, श्रेय ये ले रहे हैं? बिल्कुल हमारे विधायक जी ने काम किया है। अशोक गहलोत जी ने इस क्षेत्र को बहुत सी योजनाएं दी है। आप इनके विधायक की, इनके उम्मीदवार की बात कीजिए, अपने उम्मीदवार की बात कीजिए। इनके पास उम्मीदवार नहीं है। पहले भी जब उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था तो बूंदी से पैराशूट ममता शर्मा को लेकर आए थे ये, और ये पैराशूटों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। पैराशूटों के ऊपर कोई काम नहीं होता है। पीपलदा पूर्ण विकसित क्षेत्र है, एक एक चीज में विकासशील है, और ये झूठी बोलेंगे, झूठी बोलते रहेंगे। अभी तो 15 लाख रुपए खत्म नहीं हो रहे। अभी तो मोदी जी ने जो 15। आप ये बताइए, आपके पास ये कह रहे हैं कि विधायक का कोई कैंडिडेट ही नहीं है? सर मैं तो मेरा एक पक्ष रखना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार सत्ता पक्ष जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी राहत योजना फूड पैकेट जो चालू किए हैं, मैं भी बीपीएल का मेंबर हूँ, मुझे भी फूड पैकेट मिला है, यह मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन फूड पैकेट को खोलने के बाद हल्दी के पैकेट में पीली मिट्टी आ रही है, लाल मिर्च के पैकेट में बुरादा आ रहा है। इसका मैं आपको लैब में टेस्ट कराकर, प्रशिक्षण कराकर सबल वो बता सकता हूँ, क्योंकि फूड पैकेट अभी मेरे पास उपलब्ध है और वो सब मिलावटी है। ये मिलावट की सरकार है, इन्होंने हमें मिलावट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। जी आपका क्या नाम है? भारत। आपका क्या? जसप्रीत सिंह साहब। जसप्रीत जी ये बताइए, आप यहीं के निवासी हैं? 5 साल के अंदर आपको क्या मिला है विधायक की तरफ से? विधायक की तरफ से अंडा मिला है हमें। निकम्मा विधायक पिछली बार सरकार से उसकी तुलना करूँ ना तो 0 ही दूंगा। पिछली बार सरकार में मैं आपको बजट गिनाऊं, 3,500 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में लगा है। इनका विधायक बता दे, अगर उसने 1 रुपया भी विधानसभा में ढंग से लगाया हो। सब जगह शिलान्यास कर रहा है, कोई पता ही नहीं है वो कब काम होगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा। 3 बार गौरव पथ। इस पंचायत में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में रोड नहीं हो, जहाँ से लिंक रोड नहीं हो। वसुंधरा सरकार के समय सबसे बड़ा गेटा माकीदा पुल हमने दिया, इटावा को ITI हमने दी, कॉलेज हमने दिया, नगर पालिका हमने दी इटावा को, उसके बाद स्टेडियम दिया, उसके बाद हाट छोड़ दिया। और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? सर चंद्र प्रकाश वैष्णव। किसके उम्मीदवार हैं आप? आम आदमी पार्टी। और आपको लगता है कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस रही है, फिर उसके बाद में बीजेपी का वर्चस्व रहा है, कहाँ देखते हैं आप यहाँ आम आदमी पार्टी को, और विजन क्या है आपका? कैसे आप दोनों पक्षों को, यहाँ की जनता को समझाएंगे कि दोनों पार्टियों को छोड़कर आपको चुने? सर क्या है, दोनों पार्टियां अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। 5 साल ये राज करते हैं, 5 साल और राज करते हैं। जनता का विकास नहीं होता, हमेशा हम बाहरी प्रत्याशी उतारते हैं जो इस जनता का, इस क्षेत्र का दुख नहीं समझते। और हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी, वो स्थानीय उम्मीदवार को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन आपके पार्टी के मुखिया खुद हरियाणा के हैं, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हैं।
नहीं तो हमारे नवीन पालीवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने कोटा से ही हैं। आपके पार्टी के मुखिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के नहीं। अरे तो मुखिया तो सर किसी भी पार्टी के अपने यहाँ स्थानीय होते नहीं है मुखिया तो। सर ये तो लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है ना कि कोई कहीं से भी लड़ सकता है, तो इसमें स्थानीय ही अपने स्थानीय को निकाल क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में? आप क्या कहेंगे कि आप इनको छोड़िए, हमें वोट दीजिए? विजन क्या है आपका? हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो ही विजन है हमारे पास, इसको लेकर जाएंगे आप। ठीक है, एक बार फिर से लौटते हैं। ये तीसरा मोर्चा भी तैयारी कर रहा है सर। मैं तो तीसरा मोर्चा तो साहब यहाँ अस्तित्व में ही नहीं है पूरा, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जब सरकार नहीं बनी थी, कोटा में आए थे तो यूँ बोला था कि राजस्थान में अगर सरकार बनाओ कांग्रेस के 10 दिन में संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करूंगा। लेकिन एक भी किसान का आज मेरे ऊपर 10 लाख की केसीसी मेरे ऊपर है, 10 लाख की केसीसी मेरे ऊपर है, 1 रुपए की केसीसी माफ नहीं की इन्होंने। संपूर्ण राजस्थान के किसानों का कर्जा, संपूर्ण वो किसी भी प्रकार का किसान का कर्जा हो, केसीसी का हो या सरकारी का कर्जा हो, अगर किसी का इन्होंने कर्जा माफ किया हो तो मुझे बता दें। तो ये उनके वादे करते हैं लेकिन एक भी वादा पूर्ण नहीं करते राजस्थान में। फटाफट जल्दी से। पिछली सरकार ने यहाँ पे विद्याशंकर ननवाना जो पूर्व विधायक, एक मिनट भाई साहब, पूर्व विधायक विद्याशंकर ननवाना ने यहाँ पे बाईपास का आवंटन किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भूमाफियाओं को सहयोग करने के लिए खेतों के बीच से किसानों की जमीन को लेते हुए बाईपास निकाला है, जो कि गलत है। पूर्व विधायक ने विद्याशंकर ननवाना ने सरकारी जमीन को अधिग्रहण करके यहाँ पे बाईपास दिया है, जो आप देख सकते हैं नहर के किनारे 19,000 के नाले को जोड़ रहा है। जबकि वर्तमान विधायक ने किसानों के साथ छल करते हुए उनकी जमीन को जबरदस्ती हड़पते हुए, मैं भी किसान हूँ, मेरी जमीन उसमें आई है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जमीन जाए, लेकिन यहाँ का विधायक भूमाफियाओं को सहयोग करने के लिए उस जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करवा रहा है। मैं किसान हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बात कही है। मैं जिला कांग्रेस महासचिव पूर्व सदर सुल्तानपुर। हम यहाँ पर सुल्तानपुर में ये देख रहे हैं कि आज विपक्ष जिंदा हुआ है। पहली बार देख रहा हूँ मैं, 5 साल से विपक्ष सोया हुआ था। आज तक विपक्ष को एक भी हेजिटेशन नहीं किया, आज तक एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये बाईपास की बात कर रहे हैं, जिधर की बात कर रहे हैं उधर पहली बात तो फॉरेस्ट आया हुआ है, दूसरी बात अभी शिलान्यास हो चुका है, बाईपास इधर बनने वाला है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एरिगेशन 100% एरिकेटेड एरिया है। पूरे राजस्थान में ये एक तहसील है जो 100% एरिकेटेड है। पिछले टाइम से यहाँ पर एरिगेशन को लेकर के आज तक भी एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं ये जरूर मानता हूँ विधायक साहब कुछ चुनिंदा लोगों से घिरे हुए हैं, उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं का एक तरीके से उनको दबाया है। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को उन्होंने दबा रखा है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। कार्यकर्ता नाराज है। सरकार से इतनी उम्मीद है कि इतनी योजनाएं यहाँ की लागू की है गवर्नमेंट ने, जो ये जितने कह रहे हैं ना, इन सब के बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं। ये लाइनों में लग रहे हैं, ये मोबाइल लेने के लिए लाइनों में लग रहे हैं, ये पैकेट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इनके घरों के इनके पिताजी चिरंजीवी योजना में थैली लटका करके इलाज फ्री करवा रहे हैं, है ना। माताजी है ना राशन की दुकान पे फ्री किट की लाइन में लगी हुई है, और बेटा है ना जो मोदी चिल्ला रहा है। इनका कहना है कि विपक्ष पहली बार जिंदा दिखाई दे रहा है। आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, इन्होंने कहा आपने आज तक 5 साल में एक आंदोलन नहीं किया, गए आप सड़कों पे उतरे। सर, यहाँ के प्रधान श्रीमती कृष्णा शर्मा जी द्वारा अपने यहाँ से सुल्तानपुर से लेकर निमोदा गुजार रोड के लिए धरना तक दिया गया, पर इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। इनको जनता की परवाह नहीं है। एमएलए हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, सब एक लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठ के जाते हैं, इनको कटे से कोई परवाह नहीं है। डिलीवरी वाली महिलाओं को दुख पाना पड़ता है। इस पूरे राजस्थान के अंदर 19,900 किसानों की जमीनें नीलाम हुई है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं हमने कर्जा माफ किया है। किस चीज का कर्जा माफ किया? 19,900 जनों की जमीनें नीलाम कर दी किसानों की। आत्महत्या करने को प्रेरित कर रखा है इन्होंने। हर जिले के अंदर कम से कम 25 से 30 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर जगह पे बलात्कार हो रहे हैं, हर जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित महिलाओं के साथ सुरक्षित नहीं है दलित महिलाएं। आप इस बार बतौर विपक्ष जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं? आप क्या देंगे जनता को? क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो है? हम जनता के बीच में जो कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं प्रदेश स्तर पर भी और इस विधानसभा में भी, इस विधानसभा में हमें पता है कि प्रत्येक कार्यालय पर जो दुराचार होता है लोगों के साथ में, जनता के साथ में, किसी काम को लेकर जाता है और वहां पर किस प्रकार से उसको बीजेपी माइंडेड समझकर और उसको नकार दिया जाता है। किसी भी प्रकार का काम हो, जो सांसद कोष से जो पेयजल परियोजना संघ शुरू किया था पंचायत की, उसमें टंकी बन गई, मोटर लग गई, पानी उसमें आ गया,
लेकिन उसको चालू करवाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि एसडीएम को हमने यहाँ तक धमकी दी कि अगर ये कल के अंदर चालू नहीं हुआ तो 5000 लोगों का प्रदर्शन करेंगे, तब जाके दबाव में आकर। ये तो आपका संघर्ष हो गया, आप लेके क्या जा रहे हैं, जनता विजन क्या लेके जा रहे हैं आप? मैं बता रहा ना आपको, इस विधानसभा में पिछले 2 साल से जो बाढ़ की स्थिति बनी, लोगों के खेत जलमग्न हो गए और इटावा और खातौली क्षेत्र में जो मकानों के ऊपर से पानी पहुंच गया, मकानों के ऊपर जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे उनको 95,000 रुपए की राशि तुरंत फुर्त में आ गई, और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे उनको 5,000 रुपए बड़ी मुश्किल से मिले। ठीक है, और सर आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताइए अपनी बात। सर मैं 1 मिनट शांति बनाए रखो, आप लोग बोलिए खूब आराम से, है ना। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी विपक्ष ने अभी फरमाया थोड़ी देर पहले कि साहब कर्जे माफ नहीं हुए केसीसी के, विपक्ष ने आवाज आई थी मेरे पास। तो एक मिनट प्रधान जी, 1 मिनट करबद्ध निवेदन, 1 मिनट ये शांत रहेंगे तो मत बोलो। केसीसी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और सहकारी समितियां राजस्थान सरकार के अधीन आती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने सहकारी समितियों के कर्जे माफ किए और केसीसी केंद्र सरकार ने माफ नहीं करी। सर पीपलदा को लेके बात कर रहे हैं, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट है पीपलदा पे रहिए। हम यहाँ राष्ट्रीय राजनीति डिस्कस करने नहीं आए, आप अपने पीपलदा की बात करिए। इसमें छोड़ेंगे नहीं, रुकिए, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे विपक्ष कह रहा है कि यहाँ काम नहीं हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर कस्बे में चाहे बाईपास हो, नगर पालिका हो, कृषि मंडी हो, इंग्लिश मीडियम हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, 132 केवी हो, जहाँ आप खड़े हो, ये आईएन ऑफिस है, एक्शन ऑफिस का बनाने का मामला हो, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 6 बीघा जमीन एक्वायर करा के अभी 4.5 करोड़ रुपए का नया भवन बन रहा है। आने वाले